फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी योरसेल्फ विद नेहा। आज का जो वीडियो है वो ये मेकअप लुक ट्यूटोरियल है। मैं आज आपके लिए बहुत ही इजी और आसानी से किया जाने वाला मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। करवा चौथ बहुत नज़दीक है और हर लड़की के लिए करवा चौथ बहुत स्पेशल होता है। और करवा चौथ वाले दिन हर लड़की सोचती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूँ, तो मैं बहुत ही इजी और आसानी से किया जाने वाला मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। उसके बाद हम लगाएंगे ये फेस प्राइमर। अगर आपके पास फेस प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फेस प्राइमर का काम करता है। फेस प्राइमर लगाने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और हमें मेकअप के लिए एक बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है। मैंने ये फेस प्राइमर इतना सा अपनी उंगली पे निकाल लिया है और इसे मैं जहाँ जहाँ पोर्स, ओपन पोर्स होते हैं, वहाँ लगाकर अच्छे से मसाज कर लूँगी। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अप्लाइंग फाउंडेशन। तो मैं अपने चेहरे में अच्छी तरह से फाउंडेशन लगा लूँगी। मैं यहाँ कोई भी आपको किसी भी ब्रांड का फाउंडेशन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो है फाउंडेशन अवेलेबल आप वो यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन नहीं है तो आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन के साथ में मैं ये इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ। ये इल्यूमिनेटर क्या करेगा, ये आपको एक्स्ट्रा ग्लो देगा आपके फेस में, और करवा चौथ में तो एक्स्ट्रा ग्लो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अपने बैक ऑफ पाम में फाउंडेशन निकाल लिया है और इसी में मैं थोड़ा सा इल्यूमिनेटर मिला लूँगी। अच्छी तरह से दोनों को ब्रश की हेल्प से मिक्स कर लूँगी और अब मैं अपने ऑल ओवर द फेस फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी और सर्कुलर स्ट्रोक में इस फाउंडेशन को अच्छी तरह से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाउंडेशन आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए, कोई जल्दी मत कीजिए। फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप का एक रूल है कि मेकअप जब आप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत ही आराम से, पेशेंस रख के आपको मेकअप करना पड़ता है। ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। सो कीप ब्लेंडिंग जब तक कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। नेक बिल्कुल मत भूलिएगा। जो बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं मेकअप में वो ये है कि अपने फेस में तो फाउंडेशन लगा लेते हैं पर नेक हमेशा भूल जाते हैं, तो वो जो कलर डिस्कलरेशन दिखता है वो बहुत ही बुरा लगता है। तो नेक कभी भी अवॉइड मत कीजिए। नेक में भी इक्वली आपको फाउंडेशन लगाना है। अच्छी तरह से मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, ब्लेंड कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उसको थोड़ा सा डैम्प कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है बट मुझे ये करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम डैम्प इस तरह का जो ब्लेंडर है वो एक बार अपने चेहरे में फेर लेते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन है वो निकल जाता है। तो ये है वो एक्स्ट्रा फाउंडेशन जिसे मैं निकालना चाहती थी। नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। कंसीलर लगाना भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है जिनकी स्किन बिल्कुल भी नेचुरली फ्लॉलेस है, उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आपको लगता है कि आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल हैं या आपके चेहरे में कहीं पिंपल स्पॉट है या किसी तरह का दाग है तो आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। आई मेकअप करना है तो यही कंसीलर मैं अपनी आंखों के ऊपर भी लगा लूंगी। थोड़ा सा नीचे भी लगा लूंगी और ये सब करने के बाद अगेन ब्लेंड।
अगर आपके पास कंसीलर नहीं है और आपके चेहरे में कहीं कोई स्पॉट है, तो ये जो आपके पास फाउंडेशन है या बीबी क्रीम है उसी का एक सेकेंड लेयर आप अप्लाई कर लीजिए। अब मैंने जो आँखों के ऊपर कंसीलर लगाया है इसे मैं सेट कर लूँगी ताकि मेरा कंसीलर केकी ना हो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लूज़ पाउडर और उससे मैं सेट कर लूँगी अपने कंसीलर को ताकि क्रीज ना आए और हमारा आई मेकअप जो है वो अच्छा लगे। तो अब आते हैं हम अपनी आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पूरे लुक को एकदम चेंज कर देता है। तो मैं स्टार्ट करूँगी इस वाले शेड से, ये वाला शेड जो है, और इसे मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। आउटर वी पे डिपॉजिट किया मैंने कलर और बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक से अपने क्रीज लाइन पे मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया है और मैं इसे भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं करूँगी, हल्के हाथ से आपको ब्रश पकड़ना है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। चाहे आप सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करें या टू एंड फ्रो मोशन में ब्लेंड करें। मैंने अपनी क्रीज एरिया में कलर लगाकर बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपने लिड पर काम करूँगी। उसके लिए मैंने एक फ्रेश ब्रश लिया है और मैं इस पैलेट में से ये वाला आई कलर लूँगी। आपको ये कलर लेकर अपनी लिड पे अच्छे से लगा लेना है। याद रखिए आपको अपना हाथ बिल्कुल हल्का रखना है, प्रेशर नहीं डालना है। अब इसको आप ब्लेंड कर लीजिए। मैंने अपने लिड को भी सेट कर लिया है। अब मैं इस पैलेट में से ये वाला कलर यूज़ करूँगी और अपनी आई बॉल्स के ऊपर बस लगाऊंगी थोड़ा सा गोल्डन शेड देने के लिए। इसे मैं अपनी उंगलियों से ही लगाऊंगी। अब मैं इस तरह का एक पॉइंटेड ब्रश लूँगी और जो हमने सबसे पहले कलर लगाया था अपनी क्रीज एरिया पर, उसी कलर को अपने लोअर लिड पे भी अप्लाई कर दूँगी। अब मैं फटाफट काजल आईलाइनर लगा लूँगी। अब मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। सबसे पहले मैं आईब्रोज को ब्रश करके उन्हें सेट कर लूँगी ताकि मेरे आईब्रोज अच्छी तरह से फिल हों। हमें अपनी आईब्रोज को बहुत डार्क फिल नहीं करना है और कोशिश करें कि आप ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल यूज़ करें, उससे बहुत ही नेचुरल लुक आता है। हमें केवल वो ही जगह आईब्रो में फिल करनी है जहां हमें लगता है कि यहाँ पर गैप है। अब बारी है मस्कारे की, तो मैं फटाफट मस्कारा लगा लेती हूँ। अब बारी आती है ब्लश की, तो ब्लश हम लगाते हैं और जो कलर मैंने अपने आई लिड में लगाया था वही कलर मैं अब एज अ ब्लश भी यूज़ करूँगी। ये है वो कलर। तो ये बहुत ही नेचुरल कलर है और इंडियन स्किन टोन को बहुत सूट करता है। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। मैं ये पूरा मेकअप जो है वो बहुत ही सटल रखना चाहती हूँ, बहुत ही नेचुरल रखना चाहती हूँ, इसलिए कुछ भी ओवर नहीं करूँगी। बहुत प्रैक्टिकल मेकअप है जो आप आसानी से कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है हाइलाइटर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि आपको याद होगा शुरू में मैंने इल्यूमिनेटर फाउंडेशन के साथ में मिक्स करके लगाया था, तो वो वैसे ही आपके चेहरे को ग्लो दे देगा। तो ये हमारा मेकअप रेडी हो गया है। अगर इतने मेकअप के बाद आपको लगता है कि आपको पाउडर से टचअप करना है तो आप बेशक पाउडर से टचअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, लास्ट में मैं बस मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप सेट कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप देर तक टिका रहे। अब ये मेरा मेकअप बिल्कुल सेट रहेगा। अब मैं आपको पूरी रेडी होके ये मेकअप लुक दिखाती हूँ। तो आई होप कि मेरा ये इजी सा मेकअप ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा और आप सबने इसे इजीली कर भी लिया होगा। तो विदाउट एनी नखराज इस वीडियो को जल्दी से थम्स अप दे दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। कमेंट करके बताइए कि मेरा ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।